वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में भट्टजनों की गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उसमें आप गुरु अर्जन देव जी की महिमा करते हैं कि धर्म गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहे हो भारत, फन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रत्यक्ष हार। आप कहते हैं धरती में जमीनों आसमान पर जो ज्योति रूप होकर, प्रकाश रूप होकर जर्रे जर्रे में विराजमान है, वो कोई और नहीं है, वो स्वयं गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी की गद्दी पर 5वें सतगुरु थे, जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, भटकती हुई मानवता को परमेश्वर के साथ जोड़ा और जप किया और जप कराया। उनके जीवन को जब देखते हैं तो आप लगभग 20.5 साल 21 साल की आयु में युवावस्था में गुरुता गद्दी पर विराजमान हुए। उन्होंने महान कार्य किए। पहले संतोख सर का ताल पक्का करवाया, श्री राम सर गुरुद्वारा बनवाया और इस तरह से उन्होंने तरन तारण साहिब की नींव रखी। जालंधर के पास महान सिख तीर्थ, महान तीर्थ धाम करतारपुर नगर उन्होंने बसाया और दूर दराज से आकर लोग उस नगर में बसे। उनके जीवन का सबसे बड़ा महान कार्य, उन्होंने अपने से पहले 4 गुरु साहिबान और स्वयं की जो वाणी उनको पार ब्रह्म परमेश्वर से प्राप्त हुई थी, ईश्वर के दर से जो गैबी नाद उनके हृदय में प्रकट हुआ, उसको वाणी के अक्षरों में ढालकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलन किया, संपादना की। उसमें केवल स्वयं समेत 5 गुरु साहिबान की पावन वाणी को ही ना रखा, बल्कि उसमें भारत के महान संत श्री कबीर साहब और इसी तरह महाराष्ट्र के महान संत भक्त नामदेव जी और इस तरह से और भक्तों की वाणी को सूरदास जी, सदना जी, सैन जी और इस तरह से महापुरुषों की पावन वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया और गुरु नानक की वाणी के समान ही उसका दर्जा, उसका सम्मान रखा। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का, जिसको 5वां शरीर कहा जाता है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनका आज 418वां, यानी आज से 418 बरस पहले लाहौर के मुकाम, जो अब पाकिस्तान में मौजूद है, महाराजा रणजीत सिंह जी के किले के पास, वहाँ उनका वक्त के बादशाह जहांगीर ने आदेश किया, उसके हुक्म से दीवान चंदूमल ने उनको जलते हुए तवे पर बैठाकर शहीद किया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जलते हुए तवे पर तो बैठे, लेकिन उसके उनके कंठ से, उनकी रचना से जलता हुआ एक वचन भी किसी ने नहीं सुना। बड़ा मुश्किल है, हमारे हाथ में जरा सा कहीं पर आग की चिंगारी पड़ जाए तो फफोले हो जाते हैं और भयानक पीड़ा होती है, जलन होती है और हम कराहते हैं।
लेकिन धन्य है गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनको जलते हुए तवे पर बैठाया गया, उनको उबलते पानी में उबाला गया और उनके पावन शीश पर जलती हुई भट्टी में से निकालकर बालू, सैंड, रेता डाली गई। लेकिन उनकी अमृत रसना से कोई जलता हुआ शब्द नहीं निकला, बल्कि ये कहते रहे, तेरा किया मीठा लग गए, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। उस वक्त के बहुत बड़े महापुरुष साईं मियां मीर जी ने तो कुछ नाम भी गिनवाए। कहा, भगवान गुरु साहिब जी महाराज, ये कुछ लोग हैं जो आपकी शहादत में आपको तवे पर बिठाने की साजिश में शामिल हैं। उनमें से उन्होंने एक नाम शेख अहमद सरहदी का नाम लिया, जो औरंगज़ेब की सेनाओं के मुखी मुर्तज़ा खान का गुरु था। एक मुर्तज़ा खान का नाम लिया, एक जहांगीर का और एक शेख फतेह का, जिसका तरन तारण के पास मज़ार है, आदिक नाम लिए। कहा, महाराज ये लोग हैं और स्वयं जहांगीर है, दीवान चंदू है, जिनकी वजह से आपको ये अमानवीय यातना दी जा रही है। तो श्री गुरु अर्जन देव जी मुस्कुरा कर बोले, ऐ साईं मियां मीर, आपको जो नज़र आ रहा है वो केवल संसार है, संसार के बगैर और कुछ नहीं। पर हमें जो नज़र आ रहा है वो निरंकार है, परमात्मा है। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। एका टेक मेरे मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत। उलाहनों में काहू न दियो, मन मीत तुम्हारो कियो। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनकी शख्सियत, उनकी जीवनी, उनका संदेश उपदेश, उनकी पावन वाणी और कुर्बानी अद्वितीय है। इसलिए उनको सिख जगत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में स्वयं और सारे शहीदों का सरताज कहा जाता है। जितने शहीद हुए हैं देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, वो सभी सम्माननीय हैं। उनका आदर है, सम्मान है। उन्होंने अपने प्राणों की विभूति अर्पण की है, प्राणों का दान दिया है। पर उन सब शहीदों के सिरताज हैं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। बहुत से लोग हैं जिनकी शहादत तो हुई, लेकिन मन में एक बात भी रही कि फलाने की वजह से है। पर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, किसी की वजह से नहीं, जिसने प्राण दिए हैं उसी की अमानत प्राण है और उसी के पास प्राण जा रहे हैं, उसको भेंट किए जा रहे हैं। बल्कि बड़े कीमती दो बोल हैं एक विद्वान पुरुष के, कि जान दी हुई भी उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज स्वयं को दास कहते हैं प्रभु का, स्वयं को सेवक कहते हैं, और कभी नहीं ऐसा कहते कि मैं गुरु हूँ, मैं महापुरुष हूँ, बल्कि अपने आप को सेवक, दास और एक बहुत ही विनम्रता धारण किए हुए श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने सिख धर्म में दसमास, जिसको दसवंध कहते हैं, इसकी प्रथा कायम की। अपनी कमाई का 10 मास, 10वां हिस्सा 10% सिख जो है वो लोक हित के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, अविद्यत लोगों को विद्वान बनाने के लिए, रोगी तथा बीमार लोगों के रोग दूर करने के लिए और निचले स्तर का जीवन जी रहे लोगों को उच्च स्तर बनाने में वो 10 मास खर्च किया और कर रहे हैं। आज तक
वो गुरु अर्जन देव महाराज जी की चलाई हुई दशमास की परंपरा जारी है और विश्व भर में कहीं भी कोई आपदा हो, कोई भयानक त्रासदी हो जाए तो वहाँ गुरु अर्जन देव जी का चलाया हुआ नियम दशमास अर्पण करना लेकर आज भी सिख पहुँच जाते हैं, दवा दारू वस्त्र और भोजन आदि लेकर। और उसमें केवल धन का ही दशमास नहीं बल्कि अपने श्वासों का, अपनी ज़िंदगी का 24 घंटे में कोई 2.5 घंटे लगभग जप करना, नित्य नेम करना, सिमरन बंदगी करना, इसका भी दशमास गुरु साहब ने कहा है। और ये बहुत बड़ी बात है भारतवर्ष में श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी द्वारा कायम की हुई मिसाल है। इसलिए भट्टजन कहते हैं, धरण गगन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रहो भर, अन मथुरा कस भेद नहीं, गुरु अर्जुन प्रत्यक्ष हर। गुरु अर्जुन से छत्र आप परमेश्वर भी हो, वो पार ब्रह्म की ज्योति है और उसी में लीन हो गए। उनके आज 418वें शहादत दिवस पर शत शत नमन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।